हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं जब कोई पार्टिकल एक भी स्पीड से चल रहा हो, किसी भी कर्व पर, टेढ़ा मेढ़ा कोई कर्व हो, उसके किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए बोल देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये टॉपिक कहने के लिए तो जरूर हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर है, लेकिन ये सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है पूरे 11th और 12th फिजिक्स में। चाहे आप पीछे प्रोजेक्टाइल ले लो, अभी हम लोग सवाल भी करेंगे, सर्कुलर मोशन ले लो, रोटेशन ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का, मैग्नेटिक, कहीं भी कोई चार्ज पार्टिकल ही है, रैंडम कोई कर्व पर चल रहा है, पूछता है बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। यहीं पर बच्चों जो है ना मैकेनिक्स का देखिए इंपॉर्टेंस आ जाता है। कहने के लिए तो क्या है, शुरुआती 11th में प्रत्येक लेक्चर के अंदर है, आता पूरे 11th 12th फिजिक्स में है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। चलिए देखते हैं, आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। अब जैसे ही ये वर्ड रेडियस आता है ना, तो तुरंत हमारे दिमाग के अंदर आता है कि अच्छा रेडियस, ओहो, अगर कोई सर्कल हो तो पता है कि रेडियस क्या होता है। तो जो चीज हम लोग को पता है वहीं से क्या करता हूं मैं, एक्सटेंड करता हूं टॉपिक को। ठीक, देखिए क्या, जैसे बोले रेडियस, तो लेट अगर कोई सर्कल हमारे पास है तो हमको पता है कि ये सर्कल का हो गया सेंटर, ये है सरकमफ्रेंस, बस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वही क्या कहला जाता है, रेडियस। चाहे इधर से इधर ज्वाइन कर दो, कहीं भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा रेडियस। यानी रेडियस होने के लिए कहीं ना कहीं कोई भी छोटा सा भी अगर कोई टुकड़ा में भी कोई कर्व दिया हुआ हो तो उसका कोई ना कोई टर्निंग जरूर होना चाहिए, ताकि जो है ना हम वहां से क्या कर सके, एक सर्कल बना सके, तब जाकर के रेडियस पॉसिबल होगा। अब देखो क्या है, इस तरह से कर्व हम बनाए ना तो पता चला कि अच्छा ऐसा है, मैं ऐसा कर्व बनाता हूं। देख रहे हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा शार्प कर्व है तो यहां से, हाँ ठीक, एक सर्कल पॉसिबल है, तो यहां से सेंटर ये हो गया, रेडियस हम बना सकते हैं। थोड़ा सा कर्व ऐसे दिए थे, थोड़ा सा कर्व ऐसे दिए थे, मैं ऐसे दे देता हूं एकदम स्ट्रेट, तब ये टर्निंग पॉसिबल है क्या, मतलब सर्कल बना सकेंगे, इससे नहीं बना सकेंगे। तो इसका रेडियस क्या होगा, कहाँ जाकर के मीट करेगा, कहीं नहीं तो कहाँ मीट करेगा हमको नहीं पता। दैट पॉइंट इज नोन एज क्या, लेट इट बी इन्फिनिटी। तो इसीलिए अगर कोई प्लेनर सरफेस हो, हमको पता है कि इसका रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इस पर भैया कोई टर्निंग ही नहीं है, कहाँ मीट करेगा नहीं पता। तो अनडिफाइंड पॉइंट है, नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसी से हम लोग एक्सटेंड करते हैं क्या, कि किसी कोई भी छोटा सा ना कर्व दिया हुआ हो और उस पर एक पॉइंट P हो, पॉइंट P पर बोला जाता है कि बताओ कि रेडियस क्या है। तो सर्कल में हम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आता है। सवाल जो है ना सर्कल से नहीं पूछता है, सवाल क्या है, जनरली कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई कर्व रहेगा, चाहे वो पैराबोलिक कर्व हो, जो प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा था या बेसिक मैथमेटिक्स में बता दिया, पैराबोलिक पाथ हो गया, कोई एक्सपोनेंशियल कर्व, कुछ भी, तो वहां पर बताओ कि किसी पॉइंट पर कैसे। देखो अब यहां पर बोल देगा कोई एक टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, कोई पार्टिकल है, v स्पीड से चल रहा है, बोलेगा P पॉइंट पर बताओ कि रेडियस क्या है। तो भाई सर्कल तो ये है नहीं, तो क्या करें, तो कहीं ना कहीं हम सर्कल एक खोजने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए जरा, छोटा सा जब टुकड़ा देता है ऐसे, जहां पर पॉइंट है ना दे दिया, उस पर एक पॉइंट P है, हम क्या करते हैं ना, खोजेंगे क्या कि भाई क्या कोई एक सर्कल जाकर के उस जो छोटा सा टुकड़ा जो दिया हुआ है कर्व पर, वहां जाके फिट हो सकता है क्या, ये हम खोजते हैं हमेशा, ठीक है। तो देखो जरा क्या है, यहाँ सर्कल बना हुआ है ना, तो हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, इस जगह पर क्या करेंगे, एक सर्कल फिट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इतना बड़ा सर्कल तो देखो फिट नहीं होगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसे कोई सर्कल बना दे, इस पूरे कर्वेचर पर क्या हो रहा है, जाके फिट हो जा रहा है। तो जो सर्कल हमने बनाया उस छोटे कर्व पर, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही रेडियस होगा क्या, एट ए पॉइंट P ऑन एनी कर्व जो दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा, ठीक, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर आर्क विच फिट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व, जो छोटा वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा कर्व, यहाँ सर्कल तो है नहीं, तो भाई यहाँ पर बोलेगा पॉइंट P पर रेडियस क्या है, तो हम बोलेंगे देखो इस पॉइंट P के आसपास देखे ना, ये छोटा सा कोई कर्व है, पॉइंट Q पर देखे ये छोटा सा ना कर्वेचर इस तरह से है, यहाँ पर कोई कर्वेचर है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, है ना, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, पता है कि टर्निंग तो ले ही रहा है, यानी कि पूरा बड़ा कर्व देखे वो एक सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई सर्कल जाकर के जरूर फिट हो जाएगा, जैसे छोटा वाला हम बनाए थे, फिट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर सर्कल किस तरह फिट होगा, ऐसे तो होगा नहीं, है ना, वो जो लाल से बना है वहीं पर जाके हमको फिट करना है।
थोड़ा सा अगर मैं पीछे बनाऊं, यहां देखो, ठीक है, तो लेट ये एक सर्कल फिट हो गया यहां पर बोलेंगे तो ये एक सर्कल देखो फिट हो गया, यहां पर बोलेंगे तो ये एक सर्कल देखो यहां पर क्या हो रहा है, फिट हो जा रहा है। तो यानी कि उस पॉइंट पर एक सर्कल पॉसिबल है, जो सर्कल पॉसिबल है वही मेरा हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सर्कल का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो, जो सर्कल बना ना वहां पर बनाते हैं एक टेंजेंट। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, वहां पर क्या बनाते हैं, एक टेंजेंट, और पता है टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस। टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर, देखो कोई भी सर्कल ले लो तो ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर जो है उसी लाइन पर सेंटर लाई करेगा और वहीं पर रेडियस पॉसिबल होता है। तो बस यही काम करते जाइए कि भाई उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेडियस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, सेंटर। फिर यहां पर क्या करना है, टेंजेंट, टेंजेंट बना दिए, टेंजेंट बना दिए, यहां पर परपेंडिकुलर बनाओ, बस उसी जगह पर कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा, ये हो गया मेरा रेडियस। फिर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बहुत अच्छे तरीका से होना चाहिए। फिर यहां पर देखो ज्वाइन कर दिए, ये मेरा हो गया सेंटर, ये क्या हो गया, रेडियस। तो बस दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट S। इसी तीनों का जो है इन जनरल किसी भी सर्कल के लिए बच्चों है ना, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं जरा। सर्कल है, एक पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमको पता है कि लेट ये पॉइंट अगर P है तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल। तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन, कितना एक्सेलरेशन होता है एक सर्कल के अंदर, हम लोग पढ़ चुके हैं 3, टोटल 4 होता है, लेकिन पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था 3 बेसिक कौन हो गया, एक होगा सेंटर की तरफ लगेगा तो सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंट की तरफ लगेगा तो टेंजेंशियल, और ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में। तो हम लोग देखते हैं, देखो ये लगा सेंटर की तरफ तो ये हो गया सेंट्रीपिटल। ये अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग होता तो भाई वेलोसिटी तो जरूर इधर होता, लेकिन टेंजेंशियल किधर होता, अपोजिट। और सर्कुलर में सारा कुछ बच्चों जो है लेक्चर 1 से देखोगे तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। मैं रेडियस की तरफ जा रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो पढ़े ना, उसके फॉर्मूले के अंदर घुस करके रेडियस निकालते हैं, इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। ये दोनों का रिजल्टेंट ठीक है, किधर चला जाएगा, बीच में, है ना। करना क्या है, इन जनरल हमेशा जो भी सेंटर के तरफ हो इसको खींच दीजिए ऐसे, इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस, और इन द डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है, इन द, ये सीधा नहीं होगा क्या, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है उसको क्या ले लेना है, वाई एक्सिस। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस ये हो गया टुवर्ड्स सेंटर, क्या लिख लो, टुवर्ड्स सेंटर। और सारे सवाल इससे बन जाते हैं जो तरीका सिखा रहा हूं। वाई एक्सिस किधर लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों पता चल गया। उसके बाद पता चल गया कि भाई जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव इधर लिए है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तरफ हो गया। तो एक्सेलरेशन हमको पता है, मास से गुना करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उधर, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स भी किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक, तो देखो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इस साइड जो लग रहा है विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, अब वो हो जाएगा क्या, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पहला लाइन। इसी में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड एक्स एक्सिस जो है ये है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, एम, ये वी स्क्वायर बाई आर, वेलोसिटी के टर्म्स में देखे तो, और ओमेगा में आर ओमेगा स्क्वायर। लेट वी में देखते हैं इस तरह। यहीं से देखो कि क्या है मेरे पास, इस पॉइंट पर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज दिस आर, क्या है ये, क्या ये रेडियस नहीं है, रेडियस ड्रॉन एट पॉइंट P, ये डायरेक्ट है ना, रेडियस एट पॉइंट P। तो समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पॉइंट P पर क्या रेडियस पॉसिबल है, तो कर्व ऐसे लेकर के एक सर्कल बनाए तो देखो रेडियस ये क्या है, R। यानी कि अच्छा ये जो सेंट्रीपिटल जो निकालेंगे ना इस तरह से, बस यही R मेरा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, उस छोटा सा कर्व जो दिया हुआ रहेगा वहां पर। तो निकालने का तरीका R बराबर क्या हो जाएगा, जो भी है देखो, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस। इसके सहारे से हम लोग निकाल लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं निकाल के बताता भी हूं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस का। और अगर वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई एक्सिस, ये क्या है पता है, टेंजेंशियल फोर्स। क्या है ये? टेंजेंशियल फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा? टेंजेंशियल, ठीक है। अगर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे फोर्स, अगर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस में ही फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट लगेगा तो क्या ले लेंगे? नेगेटिव। यानी कि यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है हम लोग निकाल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है ना बच्चों। टेंजेंशियल है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एम। सवाल में कैसे अप्लाई होता है अभी देखते हैं, एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, इन जनरल लेट कोई कर्व हमारे पास दिया हुआ हो, इंक्रीजिंग स्पीड है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमको पता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे, मैं बोलूंगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इधर जा रहा है तो टेंजेंशियल हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? टेंजेंशियल, ठीक। लेट उस जगह पर इस पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, मैं बोलता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। अब ये जो मैंने बोला ये समझ में कुछ भी नहीं आया सर, कहां से फोर्स, काहे का थीटा, है ना? ये क्या है मैं बता रहा हूं, क्योंकि पता मैं लिखूंगा तो मैं बस अपना रिवीजन करूंगा, आप लोग को समझ में बच्चों नहीं आएगा। रिलेट करता हूं ताकि जो है ना फील कर सको क्या कह रहे हो सर। प्रोजेक्टाइल का सवाल है। ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम, प्रोजेक्टाइल का मास क्या है? एम, इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। फेंक दिया गया, ठीक है। पूछता क्या? फाइंड सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0। यानी कि शुरू में ही बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। तो देखो, कोई भी प्रोजेक्टाइल को लेकर जैसे हम फेंक देते हैं, है ना, होता क्या? मेरे हाथ से छूट गया। अब वो पार्टिकल जो है इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग किधर रहा है? पता है कि पूरे पाथ में यहां किधर लगता है? एक ही को तो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, है ना, लगेगा किधर? नीचे की ओर। अब चाहे यहां बोलो वो भी mg नीचे, यहां बोलो वो भी mg नीचे, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर बोलो भैया वहां पर भी mg mg mg, हर जगह किधर लगता है? डाउनवर्ड। यानी कोई भी पार्टिकल फेंक दिए, एक देख लो कैसा पाथ है, रैंडम कोई पाथ है, यहां पर है पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल चल रहा है। देखना अब आपको समझ में आएगा कि कोई भी कर्व है, वहां पर किसी भी पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। देखो जरा, फोर्स लगा नीचे, यहां वेलोसिटी है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है? यह है 90, यह है थीटा, यह है 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेट हाईएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इधर, और हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी होता है, और वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला होता है। कितना है? u cos थीटा। तो देखो यहां पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? 90। तो कभी 90 होता है, कभी 90 प्लस थीटा होता है, हर जगह पर अलग अलग होगा। यानी हम मान सकते हैं कि अच्छा वो आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब बोलो सर, अब ठीक है, कोई भी कर्वेचर है, पैराबोलिक है, लेट इट बी, वेलोसिटी है, फोर्स है, उसके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें? क्या करना है? इसको दो भाग में रिजॉल्व करना है हम लोग को। क्या करना है? दो भाग में रिजॉल्व। एक कंपोनेंट ले लेना है किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो वेलोसिटी, तो एफ इधर है, जिधर थीटा सटा हुआ उधर क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर में वो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? एकदम सवाल पूछो, है ना, सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको पता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है? दिस इज टेंजेंट। और ये क्या है? दिस इज रेडियस, उसके ठीक परपेंडिकुलर, तो रेडियस डायरेक्शन में। अब बोले इधर जो है क्या लेते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, और जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में टेंजेंशियल वाला है और एक्स एक्सिस में क्या है? सेंट्रीपिटल वाला है, ठीक है। चलिए, तो बोलेंगे जिस साइड ये आया, हमको क्या करना है भाई? पता है जिस पॉइंट पर थोड़ा सा कोई कर्व दिया होता, क्या यहां पर कोई सर्कल पॉसिबल है? बिल्कुल, कोई ना कोई सर्कल तो पॉसिबल होगा ही। जो सर्कल पॉसिबल बच्चों यहां पर है, देखो जरा, एफ
साइन थीटा जो है लग रहा है सर्कल का ये सेंटर हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हेंस दिस फोर्स इज नोन एज क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स यहां पर कौन है, तो बोले वेलोसिटी के डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस में, सिंस उसी डायरेक्शन में लग रहा है कौन, एफ कॉस थीटा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स। यानी कि अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, देखो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल इक्वल टू मास इनटू एसी। कौन है, तो ये एफ साइन थीटा लग रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट लिखे एम इंटू ए सी, एम इंटू ए सी। यहां से एक चीज ये पता चलता है कि हम AC भी निकाल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम। ठीक, दूसरा देखो यहां से डायरेक्ट करते हैं कि एफ साइन थीटा बराबर है एम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, हेंस व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट पॉसिबल, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एफ साइन ऑफ क्या है, थीटा। समझ में आ गया हो कि कैसे निकाल लेंगे। अब एक एक्सप्रेशन पता चला, टेंजेंशियल की अगर बात करते हैं तो एफ कॉस थीटा लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई एक्सिस, ये हो जाता है टेंजेंशियल, ये हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन है यहां पर, एफ कॉस थीटा, प्लस ही लेंगे क्योंकि वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में लगता तो नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या है, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है का मतलब स्पीड इंक्रीजिंग हो रहा होगा, स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा। देखो ये भी सिग्निफाई करता है, कोई भी गाड़ी वेलोसिटी आगे अब फोर्स लगे पीछे, इसका क्या मतलब, हम बाइक चला रहे हैं आगे और कोई रस्सी बांध करके पकड़ के मेरा बाइक खींच रहा है पीछे, फोर्स पीछे लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, मेरा गाड़ी धीरे धीरे स्लो होगा। ठीक, ये मतलब हो गया। चलिए अब ये इन जनरल को उठा करके हम क्या करते हैं, सवाल में अप्लाई करते हैं। तो ये तो देख लिए, सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा कि एक पार्टिकल को जो फेंक दिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, u और थीटा देके रखा है, फाइंड सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। तो पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल जैसे पूछा तो एक एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस, एक टेंजेंट और इतना, t इक्वल टू 0 पर ही बोला है, तो हम क्या करें, तो बोले कि भाई यहाँ पर क्या कोई सर्कल पॉसिबल होगा क्या, बिल्कुल, देखो कर्वेचर तो इस तरह से है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक सर्कल तो पॉसिबल हो ही जाएगा, क्योंकि पता है थोड़ा सा टर्निंग वाला ही तो रास्ता है, पूरा मिला देंगे तो सर्कल नहीं पॉसिबल, लेकिन भैया किसी जगह पर देखेंगे तो थोड़ा टर्निंग तो है, सर्कल पॉसिबल है। तो क्या करें, सिंस सर्कल इज पॉसिबल, तो एक इसका टेंजेंट डायरेक्शन हो जाएगा और इसके एक ठीक परपेंडिकुलर में ये सर्कल, थोड़ा सा मैं थोड़ा अच्छा सर्कल बना दूं क्या, हाँ इससे बना दूंगा तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा सेंटर। अब दिमाग ये लगाइए कि भाई प्रोजेक्टाइल पर फोर्स कौन सा लगता है, एक ही फोर्स लगता है, पता है किधर, mg डाउनवर्ड। हमको क्या करना है, खोजना है इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक निकालेंगे टेंजेंट डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बस मेरा कहानी खत्म। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये टेंजेंट, और ये वाला क्या है, रेडियस डायरेक्शन में। तो चलो समझ में आ रहा है, कोई नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। ये है थीटा, बढ़िया से देखना, ठीक, ये है टेंजेंट ये वाला रेड से, और ये है रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये अगर थीटा है तो भाई ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। कभी भी कोई 90 अगर हो तो एक थीटा, तो दूसरा कितना होता है, 90 माइनस थीटा। हाँ, अगर एक 90 माइनस थीटा तो दूसरा थीटा। ठीक, अब ये लाइन देखो हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन है वर्टिकल। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच एग्जैक्ट टोटल एंगल कितना है, 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। हमारा काम हो गया, कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर पाने में सक्षम है। अब कैसे बोलेंगे, क्या mg इधर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट देखो, क्या एक जिधर थीटा सटा हुआ है तो एक इस साइड कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg cos थीटा, और एक ठीक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना, mg sin ऑफ थीटा। हो गया दो कंपोनेंट, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक इधर लग रहा है, क्योंकि पता है रिजल्टेंट अगर ये तो इधर इधर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो mg sin थीटा लगा, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब गारंटीड ये जो फोर्स है ना उसको रिटार्ड करेगा धीरे धीरे। और देख लो प्रोजेक्टाइल किसी चीज को फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मिल गया है ना, ऋतिक रोशन जो मारे एक किक तो कोई मिल ही गया था, इंटरवल के आसपास सीन देखे थे ना फुटबॉल में। तो यहाँ क्या है, जब मारते हैं ना प्रोजेक्टाइल को फेंके, ऐसा नहीं कि कोई मिल गया, भैया कोई हरा गया है, पीछे कोई खींच करके धीरे 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 स्लो होते जाता है, इसीलिए तो धीरे धीरे फिर क्या हो गया, नीचे आ गया।
तो हम क्या करेंगे, बस मेरा तो बस एक काम है, समेशन ऑफ ऑल फोर्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0 बोला है, इसीलिए इनिशियल यहां पर हम किए। कौन है भाई, तो ये लग रहा है mg cos थीटा, एक्स एक्सिस इसीलिए उसको मानते हैं तो कि वो पॉजिटिव हो, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा m इंटू ए सी, ये चला गया, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया कितना, g cos ऑफ थीटा, ये हो गया। दूसरा देखो, अगर बोले समेशन ऑफ फोर्सेस इन y एक्सिस, ये हो जाता है मास इंटू ए टी, कितना है y एक्सिस में, तो इधर नहीं लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू ए टी, हेंस मास चला गया, तो ए टी बराबर ये नेगेटिव आ गया है कितना, g साइन ऑफ थीटा। तो देखो टेंजेंशियल निकल गया, सेंट्रीपिटल निकल गया। बाय चांस अगर इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ अगर डाल दूं कि भाई ए टोटल या नेट बता दो कि क्या होगा, तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। देखो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल आपस में परपेंडिकुलर ही होता है, दोनों का रिजल्टेंट ये जरा सॉल्व करके देखो, ए सी कितना आ रहा है, जी कॉस थीटा, है ना, ये एक प्रूफ भी एक चीज़ कर देता है, और ये वाला कितना है, माइनस जी साइन थीटा। ये दोनों का अगर सॉल्व करोगे, जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, हेंस या मैं लिख ही देता हूँ, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो क्या है, जी स्क्वायर ले लो कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, ये वो हो जाएगा 1, जी स्क्वायर इतना नेट के आ गया जी। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम अपना हाथ से फेंक देते हैं तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस क्या लगता है, जी, वो भी एक ही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी टोटल एक्सेलरेशन सच में जी है। तो ये प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है। अब ए पार्ट हो गया, वही सवाल में बच्चों क्या है, बी पार्ट, t इक्वल टू 0 पर ही बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो जैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, सर्कल बनाए, एक्स एक्सिस देखो जो कि सेंटर के तरफ है, फोर्स क्या लग रहा है, बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर जो आर है ना, वही मेरा हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया था, इस जगह पर एक सर्कल बनाया, एक टेंजेंट डायरेक्शन हो गया, एक इस डायरेक्शन में हमने देखा कि फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा था, mg cos ऑफ थीटा, तो यही रेडियस हो गया। देखो कितना फोर्स लग रहा है, mg cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, हो गया, बोलेंगे एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस जो है, ये है सेंट्रीपिटल इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट mv स्क्वायर बाई आर बोल देंगे, mg cos थीटा है mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, mv स्क्वायर बाई कितना है r, mm चला गया, r बराबर देखो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos ऑफ थीटा, ऐसा आया। मतलब हमसे बोला t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 पर देखो कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी है क्या, उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, u, तो सिंस v बराबर क्या है u, तो r बराबर आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos ऑफ थीटा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये सब सवाल पूछा गया है, बहुत सारे, तो बहुत अच्छे से और आसान भी है, तुरंत निकाल भी पाएंगे। फिर से अब अपने से ट्राई करो तो इसको, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट। क्या करेंगे, कहीं भी पूछेगा, एक सर्कल बनाएंगे, एक टेंजेंट, एक उसके परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है, ठीक, बनाने की कोशिश करो बच्चों, जरूर बनेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है आप पर, एकदम बनेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल के पास एक ही वेलोसिटी होता है, वो कितना होता है, u cos थीटा। ये प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा है, दिक्कत होगा यूट्यूब में लिख लीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। फोर्स यहाँ पर एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, तो पता है कि ये टेंजेंट डायरेक्शन हो गया, कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये टेंजेंट, और टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर में जो है ये रेडियस हो जाएगा। देखो सर्कल वहां पर जरूर फिट होगा। कौन फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगेगा, भैया एक ही को तो फोर्स है, वो परपेंडिकुलरली ही तो लगता है एकदम स्ट्रेट, वो क्या है, mg, इसमें तो कोई cos थीटा sin थीटा का जरूरत है नहीं। तो व्हाट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर के तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इसी को हम लोग लेते हैं क्या चीज, एक्स एक्सिस, और जिधर वेलोसिटी है उसको क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस। तो हमको तो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, तो देखो कैसे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाता है mv स्क्वायर बटे आर। कौन है जो एक्स एक्सिस तरफ एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक है, mg, mv स्क्वायर बटे कितना है आर, ये रेडियस आ जाएगा मेरा कितना, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, तो ये आ जाता है। लेकिन व्हाट इज द वेलोसिटी जिस पॉइंट पर बोला है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, सिर्फ
क्योंकि u और थीटा दे के रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। हेंस बोलेंगे v जो है वो है हाईएस्ट पॉइंट पर ux जो कि है u cos थीटा, इसको रख दो तो मेरा निकल जाता है, देखो v के जगह पे u cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा g, यानी कि r बराबर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है g। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। वही सवाल वही है, u से फेंक दिया थीटा, तो यानी कि देखो सवाल में u तो दे के रखा है, थीटा दे के रखा है। अब हमसे पूछता है कि भाई उस समय निकालो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब वेलोसिटी कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बोले ना कोई भी कर्वेचर हो तो हम निकाल तो कहीं भी सकते हैं, बोलो निकालना कहाँ है। इनिशियल पॉइंट पे बोला तो वहां सर्कल बना लिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर कर दिए, कहाँ बोल रहे हो भाई वो बताओ। ठीक, अपने से ट्राई करो और फिर मैच करना मेरा आंसर, ठीक है, देखते हो कि बनता है कि नहीं। तो किसी भी पॉइंट पे हमको पता है लेट कहीं भी वेलोसिटी यहाँ है v, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। इस पॉइंट पर बोला है बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर एक सर्कल लेके चले जाओ। बस सर्कल जैसे लेकर के गए, एक हो जाएगा टेंजेंट डायरेक्शन, ये हो गया y, और इस साइड हो जाएगा मेरा क्या चीज, देखो x एक्सिस। क्या हो जाएगा इस साइड x एक्सिस, ये सेंटर, यही हो जाएगा मेरा रेडियस। या और फोर्स उस जगह पर क्या लगता है वो तो पता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी इस mg को बस रिजॉल्व कर दो कि इसका कोई कंपोनेंट है जो x एक्सिस की तरफ लग रहा है, कहानी खत्म। तो देखते हैं, ये है टेंजेंट, ये है रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री होता है, तो हमको पता है देखो ये लाइन और ये लाइन जो ग्रीन से बना कितना है 90 डिग्री। उसमें ये है अगर अल्फा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। फिर देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा कितना अल्फा। अब हो गया मेरा काम, ये रेडियस है क्या है अल्फा। तो जैसे एंगल पता चला तो इसको दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक सट जाएगा इधर, तो जिधर थीटा या अल्फा कुछ सटा हुआ तो उधर आ जाएगा कॉस, और उसके ठीक परपेंडिकुलर में साइन। यानी कि एक जो इस साइड की कंपोनेंट की बात करें तो इसका देखो दो क्या आएगा, mg इस साइड आ जाएगा कितना mg कॉस ऑफ अल्फा, ठीक, और इस साइड आ जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा। तो भैया नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज mg cos अल्फा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट बच्चों क्या लिखेंगे, देखो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस, ये है सेंट्रीपिटल, रेडियस पूछा है तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बटे r। क्या है mg cos ऑफ अल्फा इक्वल टू हो रहा है mv स्क्वायर बटे r, mm चला गया यानी रेडियस आ गया मेरा कितना v स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos कितना आ जा रहा है अल्फा। ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर बटे g cos अल्फा। निकालना क्या है, सवाल दे के रखा है u थीटा और अल्फा दे के रखा है कि बस अल्फा बना रहा है, वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा, लेकिन वेलोसिटी उस पॉइंट पर है क्या ये नहीं दे के रखा है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ पॉइंट p। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, v जो होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट p। पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग तो पूरे चैंपियन हो चुके हैं अब पढ़ करके। हम लोग जब बोलता हूँ यानी कि मैं अकेला नहीं, हम लोग सब मिल करके, ठीक है, कि कहीं भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल, एंड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, किसी पॉइंट पर फोर्स क्या होता है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, किसी पॉइंट पर मोमेंटम क्या होता है पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप। कुछ भी पूछे एक्स आई कैप वाई जे कैप, काहे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है। कुछ पूछो क्या पूछे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, बस हो गया। बोले तो प्रोजेक्टाइल मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, जो भी होगा भाई हमको अभी नहीं पता, लेकिन वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा बाद में देख लेंगे कि क्या होगा। अब देखिए मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि आप लोग को डर ना लगे बस फिजिक्स से, है ना। अब हो गया भाई वी एक्स जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, मैं इधर लिखता हूँ वी एक्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो यू कॉस थीटा के ही बराबर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है यहाँ पर वी एक्स वी वाई, ये क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है v, हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहा था, एक इसका vx होगा और एक इस साइड क्या हो जाएगा vy। देखो अगर एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं बच्चों, अल्फा हमको दे के रखा है, गिवन है सवाल में, vx हमको पता है, तो क्या इस ट्रायंगल से कुछ हम हेल्प नहीं निकाल सकते कि tan अल्फा क्या हो जाएगा,
tan अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर मेरा है Vy डिवाइडेड बाई Vx, हेंस व्हाट इज Vy, Vy है Vx tan अल्फा। देखो Vx ये भी पता है और tan अल्फा पता ही है, सवाल में दे के रखा है, तो tan अल्फा निकाल लेंगे, है ना। तो मेरा आ रहा है Vx, लेट इट बी Vx है, Vy निकल गया कितना, Vx tan अल्फा, ये हो गया जे कैप। दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P। सो अगर उसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए क्या है, ठीक है, तो Vp कैसे आ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा Vx का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, कितना है Vx tan अल्फा का होल स्क्वायर। मैंने Vx है ना, Vx पता है, बाद में रख देंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखो Vx स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना tan स्क्वायर अल्फा, और हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री भी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमको जरूरत पड़ा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ रख देते हैं। देखो Vx स्क्वायर का Vx बाहर चल गया, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बन गया सेक स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज Vx, u cos थीटा, और इसका एक बाहर क्या आ जाएगा, सेक ऑफ अल्फा। तो ऐसे अगर मैग्नीट्यूड लिखा उसको सिर्फ ऐसा ही लिखो, पता है हम किसी तरह से लिख सकते हैं। Vp निकल गया u cos थीटा सेक अल्फा, करेंगे क्या, u cos थीटा सेक अल्फा यहाँ पर रख दो, निकल जाएगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेंस रेडियस जो है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो g cos अल्फा है, यहाँ पर है u cos थीटा सेक अल्फा का टोटल हो जाएगा होल स्क्वायर बटे g cos अल्फा। नेक्स्ट देखो सबको स्क्वायर करते हैं, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, यहाँ भी रख सकते हो, ये भी आंसर, लेकिन ठीक है अल्फा, यहाँ अल्फा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g, तो ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, तो पता है क्या, सेक और cos क्या आपस में उल्टा, तो अगर इसको नीचे लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा, cos, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो cos स्क्वायर और इतना क्या बन जाएगा, cos क्यूब ऑफ अल्फा, 3 गो हो जाएगा cos, तो ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। बोलोगे सर बड़ी लेंदी हो गया और बहुत ये है, बच्चों देखो कोई सवाल जैसे है ना पूछ दिया डिस्क्रिप्टिव टाइम में, ऐसा ठीक है ना, कहीं आया, सोचो जरा सा कि भाई जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, ठीक, पढ़ने में समय लगा, बनाने में कितना देर लगा, बस इतना ही, यही तो है। इसके बाद आपने किया क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सॉल्व कर रहे थे कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पर क्या होता है, सब कुछ पढ़ा हुआ, उसको रिवीजन कर रहे हैं, मेन जो पढ़े ना वो रेडियस, बस यही इतना ही दूर था, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या है, हम लोग जो है ना इस पर बेस्ड सवाल भी रहेंगे, आप लोग को जो भी लेक्चर्स आप पढ़ रहे हो डीपीपी के अंदर सवाल रहेगा, ठीक, तो आप डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी देखिएगा और खुद से पहले ट्राई भी करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।